मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से न केवल हमारा देश बल्कि विश्व के अधिकांश देश यह कोरोना नामक बीमारी से बुरी तरह से त्रस्त है और आज भी इस कोरोना के प्रभाव से कुछ देश अभी भी ग्रसित हैं। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में अभी भी यह अपना जड़ जमा चुका है, लेकिन लगातार और इसके साथ ही साथ पूरे अच्छी गति के साथ लोगों का टीकाकरण भी हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कोरोना नामक बीमारी बहुत ही जल्द भारत से अपनी जान बचा करके भागेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के भविष्य वह उस देश की छात्र और युवा पीढ़ी होती है और ऐसी स्थिति में जब उनकी शिक्षा व्यवस्था ही पूरी तरह से चरमरा जाए तो देश कहाँ तक आगे बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के अधिकांश देशों ने अपने अपने देश के बालकों को और नवयुवकों की शिक्षा तथा उनके पठन पाठन को जारी रखने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की। लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा के कुछ तमाम सारे दुष्परिणाम भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। उसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस ऑनलाइन की शिक्षा ने बच्चों को बहुत अधिक कामचोर और निकम्मा बना दिया है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह तो बहुत अधिक फायदेमंद है और इसे सतत रूप से आगे जारी रखना चाहिए। इसी संबंध में हमारे विद्यालय में भी एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा पृथा ने विद्यालय की क्लासरूम लर्निंग या क्लासरूम शिक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उसका यह विचार है कि ऑनलाइन कक्षा में बच्चे यह विशेष रूप से सर्वाधिक कामचोर हो जाते हैं और इतना ही नहीं, उनके अंदर चोरी करने, अपने माता पिता से चोरी करने की आदत पड़ जाती है और कभी कभी उसके दुष्परिणाम को भी वो उठाते हैं। और उसके साथ साथ उसके अनुसार ऑनलाइन क्लासेस को तुरंत बंद करके इस क्लासरूम शिक्षण को प्रारंभ करना चाहिए। आदरणीय निर्णायक मंडल और उपस्थित सदन, मैं पृथा कुलकर्णी महर्षि विद्या मंदिर की छात्रा आज इस सदन के ज्वलंत विषय वर्चुअल लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग, मैं इसमें क्लासरूम लर्निंग की प्रबल समर्थक हूँ। माननीय सदन, आंग्ल भाषा की कहावत नो लाइफ विदाउट वाईफाई, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, अर्थात बिना पत्नी के जीवन नहीं और बिना विद्यालय के ज्ञान नहीं। माननीय सदन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से आज सारा विश्व त्रस्त है, लेकिन मैं आप सबसे यह पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। कोरोना से बचाव ही उसका सर्वोत्तम इलाज है। और जैसा कि हम सभी ने देखा है, दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सर्वाधिक नकारात्मक दृश्यों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करके और पीड़ित बना दिया है। मैं आज इस सदन से देश के प्रशासनिक कर्णधारों से यह पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने विद्यालयों को बंद करके आखिर कौन सा बचाव कर लिया है। हम बच्चों की शिक्षा तथा भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन वर्चुअल लर्निंग संचालित करके न केवल आपने हम बच्चों को कामचोर और निकम्मा बना दिया है, बल्कि हमने सचल दूरभाष के आदी बना दिया है। और इसी वर्चुअल लर्निंग की वजह से आज बच्चे अपना अधिकांश समय सचल दूरभाष को देखने की वजह से उनकी आंखों की ज्योति भी समाप्त हो रही है। और इतना ही नहीं, इस वर्चुअल लर्निंग की वजह से आज बच्चे ऐसी तमाम सारी प्रतिबंधित साइटों पर जाकर खतरनाक और अनुपयोगी खेलों को न केवल खेल रहे बल्कि खेलकर अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर रहे। पबजी से हुई मौतों को हम सभी ने देखा ही है। और आज के इस वर्चुअल लर्निंग के दुष्ट परिणाम को व्यक्तिगत विद्यालयों में काम करने वाले लोगों के परिवारें भुगत रही है, जिन्हें 2 वर्षों से वेतन नहीं मिला, क्योंकि जाके पैर न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इतना ही नहीं, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि विद्यालय आने जाने में समय बर्बाद हो रहा है, पर उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि विद्यालय आने जाने में अनेक जीवन रक्षक ज्ञान तथा वैश्विक जानकारी भी प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं श्रीमान, इस वर्चुअल लर्निंग की वजह से आज हमें और आपको आकर्षित करने के लिए तमाम सारी वेबसाइटें खुल गई है, जहां हम लोग आकर्षित होकर एक मुश्त धनराशि दे देते हैं और फिर अनेक खर्चों के रूप में हमारी जेब को काटी जाती है। तो मैं इन सभी उपरोक्त बातों से आप सबको यह समझाना चाहती हूँ कि वर्चुअल लर्निंग किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। ये हर तरफ से स्वास्थ्य, धन तथा समय नष्ट करने वाली है। इसे तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और बच्चों के भविष्य तथा शिक्षा हित के लिए क्लासरूम लर्निंग को प्रारंभ कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।